दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और लाजवाब वीडियो में, जिसमें एक और शेर की जिंदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अफ्रीका के जंगलों में कई महान शेर हुए, लेकिन कोई भी उतना खतरनाक, उतना निर्दयी और उतना ताकतवर नहीं था जितना कि मिस्टर टी। एक ऐसा शेर जिसने पूरे जंगल में खौफ का साम्राज्य बनाया। लेकिन हर राजा का अंत आता है। तो क्या हुआ जब जंगल के सबसे खतरनाक शेर को उसके ही दुश्मनों ने घेर लिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मिस्टर टी की पूरी कहानी, एक ऐसे शेर की जो डर से नहीं बल्कि खून से राज करता था। साल 2003 साबी सैंड्स रिजर्व, दक्षिण अफ्रीका में इस खतरनाक शेर का जन्म हुआ। एक शेरनी ने 6 शावकों को जन्म दिया, जो आगे चलकर मैपोगो लाइन कोलिशन कहलाए। मिस्टर टी, किंग नॉट्स मकुलू, किंग खिंकी टेल, डेड शेर, डर्टी हैरी और स्कार, ये सभी भाई मिलकर इतिहास रचने वाले थे। बचपन में मिस्टर टी बाकी भाइयों से ज्यादा आक्रामक और ताकतवर था। उसका काला घना अयाल धीरे धीरे उसे बाकी शेरों से अलग दिखाने लगा। जैसे जैसे ये भाई बड़े हुए, इनकी जिंदगी में भी वही हुआ जो और शेरों के साथ होता है। उन्होंने अपना अलग शासन स्थापित किया। 2006 में इन 6 भाइयों ने अपने इलाके से हर प्रतिद्वंद्वी को खदेड़ दिया। ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली शेर समूह बन गए, जिसने 1,70,000 एकड़ जंगल पर राज किया मकुलू के नेतृत्व में। इनका तरीका अलग था। वे जंगल के कानून को तोड़कर न सिर्फ दूसरे नर शेरों को, बल्कि शेरनियों और शावकों को भी बेरहमी से मारते थे। मिस्टर टी सबसे क्रूर और खतरनाक था। वह न सिर्फ दुश्मनों को मारता, बल्कि शेरनियों के शावकों को खा जाता, ताकि वे फिर से प्रजनन कर सकें और केवल मैपोगो का वंश बढ़े। इसी वजह से वह अपने ही भाइयों के बीच डर और सम्मान दोनों का पात्र बन गया। जब मैपोगो भाइयों का साम्राज्य बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे उनमें सत्ता को लेकर तनाव बढ़ने लगा। मिस्टर टी की निर्दयता उसके बाकी भाइयों को पसंद नहीं थी। मिस्टर टी ने दरअसल मकुलू को अपने किंग के रूप में सहमति नहीं दी थी। वह खुद अपना शासन जमाना चाहता था। कई बार कोशिश के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाया। पर इस बार मकुलू और डर्टी हैरी ने महसूस किया कि मिस्टर टी उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन मिस्टर टी और उसके भाई आमने सामने आ गए। जंगल के 2 सबसे खतरनाक शेरों मकुलू और मिस्टर टी के बीच वर्चस्व की खूनी लड़ाई हुई। लेकिन अंत में मकुलू और अन्य भाइयों ने मिलकर मिस्टर टी को हरा दिया। हालांकि उसे मारने के बजाय उन्होंने शासन को 2 हिस्सों में बांट दिया। मिस्टर टी और खिंकी टेल एक साथ रहे और अपना अलग इलाका बना लिया। बाकी 4 भाइयों ने दूसरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि इन पर कोई भी जानवर हमला करने से डरता था, क्योंकि ये उस समय का सबसे खतरनाक कोलिएशन था। पर अब ये अलग हो चुके थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक भयानक लड़ाई हुई। सेलाला मेल कोएलिशन 4 ताकतवर शेरों का समूह ने मैपोगो भाइयों मिस्टर टी और किंकी टेल को चुनौती दी। इस लड़ाई में मिस्टर टी के सबसे करीबी भाई खिंकी टेल मारा गया। मिस्टर टी ने बहादुरी से अपने भाई का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। जब खिंकी टेल मारा गया, तो मिस्टर टी पूरी तरह अकेला पड़ गया। वह अपने भाइयों के पास वापस गया और मकुलू ने उसे दोबारा अपने समूह में शामिल कर लिया। हालांकि मिस्टर टी की पुरानी आदतें नहीं बदली। उसने चुपके से अपने ही भाइयों के 11 शावकों को मार डाला, ताकि वह शेरनियों के साथ दोबारा प्रजनन कर सके। यह खबर फैल गई और अब मिस्टर टी का अपने ही भाइयों से टकराव शुरू हो गया। हालांकि इस बार उसके भाइयों ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन उसका वर्चस्व कम हो गया। 2012 में जब सेलाला मेल कोएलिशन दोबारा लौटा, तो इस बार उन्होंने पहले ही एक नर शेर को अकेला पाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस वजह से मैपोगो लाइन कोलिएशन कमजोर पड़ गया था और साथ ही मिस्टर टी भी कमजोर पड़ चुका था। 4 शेरों ने मिलकर फिर से एक नर शेर को घेर लिया। यह कोई और नहीं मिस्टर टी ही था और एक भयानक लड़ाई हुई।
मिस्टर टी के घंटों तक लड़ाई लड़ने के बाद अंत में वह गिर गया। जंगल का सबसे निर्दयी शेर, जो खून से अपनी हुकूमत चलाता था, आज खुद लहूलुहान पड़ा था। मिस्टर टी की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी, यह एक युद्ध, सत्ता और अंततः नियति की कहानी थी। उसने जंगल पर अपनी पहचान छोड़ी, लेकिन अंत में जंगल के नियमों से कोई नहीं बच सकता। क्या आप मानते हैं कि मिस्टर टी सही था या उसकी क्रूरता ही उसके पतन का कारण बनी? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।